सा सनातन धर्मी भक्तों को याद रखना है, ये गणपति गणेश आदि देव हैं। इसीलिए भगवान शिव पार्वती के विवाह में इसी गणपति गणेश का पूजन किया गया, क्योंकि सर्वोच्च पद होने के कारण सर्वप्रथम उन्हीं की पूजा होती है। दूसरी शंका है, कौन से मैल से प्रकट हुई? यह मैल शब्द नहीं है, ध्यान देना, यह मैल शब्द नहीं है, इसका शुद्ध नाम है मैर। ले लट्टू की जगह रे रथ वाला मानिए। जैसे तोतली बोली बोलने वाला आदमी रे को ले बोलता है। हमारे भारत देश में किसी शब्द के नाम को बिगाड़ने में आज हम बहुत आगे हैं। किसी का बढ़िया नाम हो तो उसको ऐसा नाम बोलेंगे, उसका नाम ही बिगड़ जाएगा। यह मैर शब्द है। मुगलों के जमाने में इसे मैर को मैल कहने लग गए। सनातन धर्म के विरोधी लोग मैल शब्द का प्रयोग करने लगे और हमें चिढ़ाने लगे, देखो यहां के देवता मैल से पैदा होते हैं। मैल गंदगी को कहते हैं, हमारे देवता किसी गंदगी से पैदा नहीं है। और मैर शब्द का अर्थ होता है उबटन। मैर शब्द का अर्थ क्या होता है? उबटन। जोर से बोलो, उबटन। और उबटन आप सभी को पता है, जिसने भी गृहस्थ जीवन को धारण किया है उसको जिंदगी में शादी के समय दूल्हा बनने से पहले उबटन जरूर लगाना होगा। और उबटन को पवित्र पावन माना गया है। पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले जब साबुन नहीं थे, तब हमारी माता बहनें, बेटियां, स्त्रियां हर पूर्णमासी को साबुन की जगह उबटन लगा करके स्नान करती थी। मुल्तानी मिट्टी से अपने सर को धोती थी। जिन जमाने में शैम्पू साबुन नहीं थे, उस समय सर को मुल्तानी मिट्टी से धोया जाता था और शरीर को 1 महीने में एक बार उबटन लगाकर थोड़ी देर सुखाकर उबटन को शरीर से उतारकर गर्म पानी से स्नान किया जाता था। यही कारण था 100 साल पहले कोई भी स्त्री जल्दी से बीमार नहीं होती थी, उसका शरीर बेकार नहीं होता था, उसका जीवन लाचार नहीं होता था। आज तो महाराज 90% नारियां यौवन अवस्था में अनेक रोगों से ग्रसित हो रही हैं। जब से यह शैम्पू और साबुन का हमने टीवी में देख देख करके उसकी नकल हम करने लगे विदेशों की, महाराज तब से यह शरीर बेकार होने लगा। उबटन का स्वभाव है, जब कोई शरीर में लगाता है तो उसके शरीर में जितने 33 करोड़ छिद्र हैं, उबटन सारे छेदों को खोल देता है। शरीर के छिद्र जब खुल जाते हैं तब शरीर में पसीना आता है और शरीर के सारे रोग अपने आप दूर हो जाते हैं। कभी आपने गांव में सुना होगा, राजस्थान में किसी को तेज बुखार हो जाए, उसे काढ़ा देकर कंबल से ढककर, रजाई से ढककर सुला देते। कहते थोड़ी देर जब पसीना आ जाता है, पसीने को पोंछ दिया जाता है तो तुरंत बुखार समाप्त हो जाता है। ध्यान देना, शरीर के अगर छिद्र खुले हुए होंगे तो प्राकृतिक जितनी भी हमारी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर को संभालती रहती है। लेकिन शरीर के छिद्र जब बंद हो जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा नहीं पहुंच पाती
सही हवा तत्व नहीं मिलता, सही अग्नि तत्व नहीं मिलता, सही जल तत्व नहीं मिलता, पृथ्वी तत्व नहीं मिलता, आकाश तत्व नहीं मिलता, और अनेक रोग हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं। इसलिए योगी योग करते हैं। प्राणायाम व्यायाम क्यों किया जाता है? उस प्राणायाम से, व्यायाम से शरीर के छिद्र पसीने के द्वारा बाहर आ जाते हैं, शरीर खुल जाता है और हमारे अंदर की गंदगी बाहर निकल जाती है और बाहर की ऑक्सीजन आदि अनेक सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में पहुंच जाती है। जो किसानी करता है, जो खेती करता है, मेहनत करता है मजदूर, देखना उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा। आप जरा सा सीमेंट को हाथ लगा लीजिए तो आपके हाथ सीमेंट खराब कर देगा, आपकी अंगुलियां फट जाएंगी। लेकिन मजदूर, काम करने वाला कारीगर रात दिन सीमेंट में हाथ लगाता रहता है, पर उसे किसी प्रकार का असर नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से इस मानव शरीर को स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त बनाने के लिए हमें मेहनत की परम आवश्यकता है। लेकिन आजकल तो खेती भी महाराज सब ट्रैक्टरों से होने लगी। आज किसानों को भी मेहनत कम करनी पड़ती है। जो मेहनत नहीं कर पाता, सुबह सुबह शरीर में अनेक रोग ग्रसित हो जाता है। इसीलिए पहले उबटन लगाया जाता था नारियों को। नारियां उबटन लगाती थी और उस उपटन के द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ मस्त चुस्त और तंदुरुस्त रखती थी। धन्यना पार्वती जी के यहां भी जो गणेश गणपति पुत्र बनकर के आए, इसी मैर के द्वारा, इसी उबटन के द्वारा प्रकट हुए हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो शिव पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कदाचित गंध तैलेन गात्रमभ्यज शैलजा चूर्णे रुद्रवर्तियामास मलेन पुरितम बपू तदुद्वर्तनकम गृह्य नरम चक्रे गजाननम पुरुषम किरती देवी साक्षेपम च तदभ्यसी। जब पार्वती को यह पता चला कि मैं गर्भवती बनकर के माता का पद ग्रहण नहीं कर सकती, तब शिव जी से प्रार्थना की कि मैं मां कैसे बनूंगी। भगवान शिव ने कहा, देवी हम देवताओं के सबसे बड़े देवता हैं, मनुष्यों के सबसे बड़े देवता हैं, जिनका नाम गणपति गणेश है। तुम एक काम करो, एक मिट्टी के ऊपर दुर्वांकुर लगाकर कलावे से बांधकर उस पिंड को अपने मन के द्वारा गणपति गणेश बनाकर रोजाना तुम गणपति गणेश की आराधना पूजन करो। जब गणपति गणेश प्रकट हो जाए और तुमसे वरदान मांगने को कहे, तो तुम यही वरदान मांगना कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। पार्वती, तेरी तपस्या से गणपति गणेश स्वयं तेरे पुत्र बनकर के आएंगे और बिना गर्भवती के ही, बिना पैदा किए तुझे माता का पद प्रदान करेंगे। इसलिए पार्वती रोजाना स्नान के बाद गणपति गणेश की रोज आराधना करती है। और एक दिन गणपति गणेश प्रकट हो गए। माता ने प्रार्थना करी, मुझे पुत्र चाहिए। गणपति गणेश ने कहा, कैसा पुत्र चाहिए? बोले, आप जैसा पुत्र चाहिए। गणपति गणेश ने कहा, मां मैं अपना जैसा पुत्र कहां से लाऊंगा, पर तेरी तपस्या पूजन से मैं प्रसन्न हूं।
जा तुम्हें वरदान देता हूं, मैं खुद ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊं। जैसे मनु शत्रुपा ने जंगल में घोर तपस्या की थी, रामचरितमानस रामायण में प्रसंग आता है। मनु शत्रुपा ने घोर तपस्या करी, परमात्मा प्रकट हो गए, तो मनु शत्रुपा ने भी कहा हमें आप जैसा पुत्र चाहिए प्रभु। तब भगवान ने मनु शत्रुपा को भी वरदान दिया था कि आप सरिस का खोजो जाओ, मैं अपना जैसा पुत्र कहां ढूंढूंगा, इसलिए हे मनु शत्रुपा मैं तुम्हारा खुद ही पुत्र बनकर के आऊंगा। धन्यवाद। जब त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और कौशल्या बनोगे, मैं तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के ही आऊंगा। ध्यान देना, वही परमात्मा त्रेता युग में खुद ही कौशल्या दशरथ के यहां पुत्र बनकर के आए। ठीक इसी प्रकार सतयुग में पार्वती के द्वारा गणेश गणपति की आराधना साधना उपासना के माध्यम से वही गणपति गणेश माता पार्वती के यहां पुत्र बन के प्रकट हुआ। गणेश गणपति ने कहा मां जिस दिन तो शरीर को उबटन से मैर से स्नान करेगी तो उसी का लोथा बनाकर तू मेरा आह्वान कर लेना मां, मैं खुद तेरा पुत्र बनकर के आ जाऊं। ध्यान देना, इसीलिए माता पार्वती ने एक दिन उबटन शरीर में लगाया और अपने शरीर का उबटन उतार कर एक सुंदर बालक जैसा पुतला बनाया, हाथ में जल लिया, कहा कि हे गणपति गणेश, यदि मैंने सच्ची भावना से तुम्हारी पूजा की है, आराधना साधना उपासना की है, तो आज तुम मेरे पुत्र बन के प्रकट हो जाओ। जैसे ही हाथ का जल उस पुतले पर डाला गया, उसी समय एक बालक प्रकट हो गया। धन्यवाद। और जैसे ही बालक प्रकट हुआ, छोटा कद था, नाटा शरीर था, पेट मोटा था। गणपति गणेश के प्रकट होने पर उस बालक ने पीले वस्त्र धारण कर रखे थे, सर पर मुकुट लगा हुआ था, एक हाथ में माला थी, एक हाथ में पुस्तक थी, एक हाथ में डंडा था, एक हाथ में लड्डू था। चतुर्भुजी गणेश गणपति जैसे ही प्रकट हुए, हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। हे माता, मैं स्वयं तुम्हारा आज पुत्र बन के आया, सबसे पहले मेरा नामकरण संस्कार कीजिए। आप में से कितने ऐसे भक्त हैं जो बता सकते हैं कि पार्वती के यहां गणपति गणेश जब पुत्र रूप में प्रकट हुए तो गणपति गणेश के जन्म का नाम क्या था? कितने लोग बता सकते हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, और गणपति गणेश हमारे सबसे बड़े देवता, सर्वप्रथम पूज्यवान हैं। उनके बिना कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता। ध्यान देना। पर आज हिंदू समाज के सनातन धर्मियों को यह भी मालूम नहीं कि गणपति और गणेश का जन्म का नाम क्या था। ध्यान देना, गणपति गणेश के जन्म का नाम था विनायक। क्या नाम था? विनायक, जिसको राजस्थानी भाषा में विनायक कहते। राजस्थानी भाषा में विनायक को क्या कहते हैं? विनायक कहते हैं। किसी की शादी होगी तो किसी बच्चे को विनायक बनाएंगे, विनायक बनाएंगे। जब कोई भी कथा सुनेगी माताएं, पहले तो उसकी कथा सुनेगी,
बाद में विनायक की कथा भी सुनती है। ये प्रचलन राजस्थान में है, राजस्थानी भाषा में जिसको हम विनायक कहते हैं। ये कुशी गणपति गणेश के जन्म का नाम माता पार्वती ने विनायक रखा।